नमस्कार। डीप स्टेट ये शब्द तो कई बार सुना होगा है ना। एक ऐसी शैडोवी पावर, एक ऐसी ताकत जो कहते हैं पर्दे के पीछे से असली सरकार चलाती है। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बज़वर्ड है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, और वो भी दो बहुत अलग अलग डेमोक्रेसीज, भारत और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। देखते हैं कि ये हकीकत है या बस एक कहानी। तो सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, देश को असल में चलाता कौन है? क्या वो लोग जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, या फिर कोई और है जो पर्दे के पीछे से डोर खींच रहा है? डीप स्टेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। और बस यहीं से हमारी ये पड़ताल शुरू होती है। और ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि ये शब्द ना तो अमेरिका में पैदा हुआ, न ही भारत में। इसकी शुरुआत हुई थी तुर्की से। वहां इसे डेरिन डिवलेट कहते थे। और सुनिए, वहां ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये एक असली सीक्रेट नेटवर्क था, जिसमें सेना, इंटेलिजेंस, जुडिशरी, यहां तक कि क्रिमिनल गैंग्स भी शामिल थे। ये लोग चुनी हुई सरकार के पैरेलल काम करते थे। बाद में यही शब्द एक मेटाफर की तरह, एक रूपक की तरह दुनिया भर की पॉलिटिकल डिबेट्स का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो अब आते हैं इस तुलना के बिल्कुल सेंटर में। आखिर ये डीप स्टेट है कौन? मतलब किन लोगों या किन इंस्टीट्यूशंस पर ये इल्जाम लगता है? चलिए, भारत और अमेरिका दोनों देशों के इन सो कॉल्ड सस्पेक्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं। तो देखिए, कुछ चीजें तो दोनों जगह कॉमन हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी, मतलब हमारे आईएएस आईपीएस और वहां के फेडरल सिविल सर्वेंट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, यहाँ आईबी, रॉ, तो वहां सीआईए, एफबीआई। इन पर शक की सुई घूमती ही है। लेकिन फर्क भी बहुत बड़े हैं। जैसे भारत में बात होती है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की, वहीं अमेरिका में एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और वॉल स्ट्रीट का नाम आता है। कहा जाता है कि ये लोग पॉलिसीज को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। और यहीं पर दोनों देशों के पॉलिटिकल कल्चर का फर्क एकदम साफ हो जाता है। आप सोचिए, भारत में किसी बड़े नेता को डीप स्टेट शब्द इस्तेमाल करते हुए सुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ये बातें सिर्फ किताबों या एकेडमिक सर्कल्स तक ही रहती हैं। लेकिन अमेरिका में, अरे वहाँ तो ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा है। प्रेसिडेंट से लेकर टीवी एंकर तक सब इस शब्द का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर आ गए हैं। क्या ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किसी सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी, किसी साजिश का हिस्सा है, या फिर उनका सरकारों का विरोध करना ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के डिजाइन का ही एक फीचर है? मतलब ये सिस्टम में कोई गड़बड़ी है या ये सिस्टम की एक खासियत? अमेरिका की बात को समझने के लिए ये कोड बहुत बहुत जरूरी है। और ये शब्द किसी आलोचक के नहीं है, ये खुद अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर के हैं। सोचिए, 1961 में वो देश को एक परमानेंट पावर स्ट्रक्चर के खिलाफ चेतावनी दे रहे थे, जिसे उन्होंने नाम दिया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मतलब साफ है, ये डर कोई आज का नहीं है, ये दशकों पुराना है। तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आखिर है क्या भला? देखिए, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, प्राइवेट कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, यानी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। दूसरा, पेंटागन, जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है। और तीसरा, अमेरिकी कांग्रेस, जो डिफेंस के लिए पैसा, मतलब बजट पास करती है। आइजनहावर को यही डर था कि इन तीनों की जो मिलीभगत है, वो देश की फॉरेन पॉलिसी को अपने फायदे के लिए हाईजैक कर सकती है। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा फर्क देखते हैं, और ये नौकरशाही से जुड़ा है। देखिए, भारत में सरकार के पास आईएएस और आईपीएस जैसे सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर करने की पावर होती है। इससे ब्यूरोक्रेसी पर एक पॉलिटिकल कंट्रोल बना रहता है। लेकिन अमेरिका में वहां मामला बिल्कुल उल्टा है। वहां करियर ऑफिशियल्स को नौकरी से निकालना लगभग नामुमकिन है। उनकी जॉब सिक्योर होती है, और इसी वजह से वो पॉलिटिकल प्रेशर को कहीं ज्यादा रेजिस्ट कर पाते हैं। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि अमेरिका में डीप स्टेट के इल्जाम इतने ज्यादा मजबूत लगते हैं। और इस फर्क की असली जड़ है दोनों देशों के सिस्टम का डिजाइन। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां सरकार और संसद एक तरह से साथ साथ चलते हैं, तो पावर्स का सेपरेशन थोड़ा फ्लेक्सिबल है। वहीं अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहां प्रेसिडेंट और कांग्रेस की शक्तियां बिल्कुल अलग अलग और सख्ती से बटी हुई हैं। इससे होता क्या है, अक्सर टकराव की नौबत आती है, और इसी टकराव को कई लोग डीप स्टेट का काम बता देते हैं। तो होता यह है कि अमेरिका में जिसे डीप स्टेट की साजिश कहकर बुलाया जाता है, वो असल में ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस का ही नतीजा होता है। मतलब जब कोई एजेंसी किसी पॉलिसी को कानून का हवाला देकर रोकती है, या कोई अदालत प्रेसिडेंट के ऑर्डर को रिव्यू करती है, तो उसे एक साजिश की तरह दिखाया जाता है।
कहा जाता है कि ये लोग काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि सिस्टम को ऐसे ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये सब एक सोची समझी साजिश है या फिर ये संविधान का ही एक हिस्सा है? चलिए देखते हैं कि इस बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है। देखिए, जो एकेडमिक्स और एक्सपर्ट्स हैं, उनमें इस बात पर काफी हद तक एक राय है। उनका मानना है कि भारत में असल में कोई डीप स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रति अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह हैं। और अमेरिका में वहाँ जिसे डीप स्टेट कहा जाता है, वो ज़्यादातर कोई कंस्पिरेसी नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो पावर्स को बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। ये जो चार्ट है ना, ये एक तरह से पूरी कहानी को एक तस्वीर में दिखा देता है। साफ साफ दिख रहा है कि भारत में ब्यूरोक्रेसी की ऑटोनोमी यानी अपने फैसले लेने की आज़ादी लो टू मीडियम है, जबकि अमेरिका में ये बहुत हाई है। और यही वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल डिफरेंस है जो दोनों देशों में डीप स्टेट की पूरी बहस को शेप देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बॉटम लाइन ये है, भारत में डीप स्टेट ज्यादातर एक पॉलिटिकल मेटाफर है, एक मुहावरा है जिसे इंस्टीट्यूशनल स्लोनेस या ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमेरिका में ये इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस यानी संस्थागत विरोध को डिस्क्राइब करने वाला एक बहुत ही कॉमन और पावरफुल शब्द बन चुका है, फिर चाहे वो विरोध कॉन्स्टिट्यूशनल ही क्यों ना हो। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है, ये जो शब्द है डीप स्टेट, ये असल में है क्या? क्या ये छिपी हुई पावर के खिलाफ एक लेजिटिमेट वार्निंग है, एक जायज चेतावनी है, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक हथियार है जिसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर लोगों के भरोसे को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि इस शब्द का इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस नीयत से कर रहा है।